नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड पढ़ेंगे। हर एक नदी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि कहाँ से उद्गम हुआ है और कहाँ पर जाके मिल जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें हमको ट्रिक से भी याद करवाने के बारे में बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो वे जो केवल वर्षा ऋतु में जल से भर जाती है और दूसरी वो जो वर्षा के बाद भी जल से भरी हुई रहती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सिंध, काली सिंध, बेतवा, पार्वती, केन, टोंस, शिप्रा एवं तवा। तो पहली है नर्मदा नदी। नदी अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील जिला अनूपपुर से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये एस्चुरी का निर्माण भी करती है। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। यहाँ तक कि प्रख्यात भूगोलविद टॉलेमी ने इसे नामादूष कहा है। इसके अन्य प्रमुख नाम हैं मेकलसुता, सोमी देवी तथा रेवा। यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 85,859 वर्ग किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र है। इस नदी पर राज्य के कुछ प्रमुख शहर भी आते हैं जैसे जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वा, महेश्वर, ओमकारेश्वर आदि स्थित है। नर्मदा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां में बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई है। चंबल नदी यह पश्चिमी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। इसका पौराणिक नाम चरमावती है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ समीप जनावपाड़ पहाड़ी जो कि लगभग 854 मीटर ऊंची है वहां से हुआ है। चंबल की सहायक नदी शिप्रा, काली सिंध, पार्वती है। पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। यह नदी कोटा मंडल से भैंसरोगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात बनाती भी है। वहीं चंबल नदी की लंबाई 956 किलोमीटर है। इस पर अनेक बहुउद्देशीय योजनाएं अवस्थित है जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बांध मुख्य है। यह नदी मुरैना और भिंड जिलों में बड़ी और गहरी खाइयों का निर्माण करती है जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। फिर है ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती नदी का नाम संस्कृत के ताप शब्द से उद्गत है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई मूल ताप्ती से निकलती है। यह नदी नर्मदा नदी की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंत में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। यह गंगा नदी में दीनापुर से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलती है। यह नदी 780 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह नदी अमरकंटक की तव पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थान के समीप से निकलती है। बेतवा नदी, इसे वेत्रावती भी कहते हैं। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। बेतवा की दो सहायक नदियां बीना और धसान ये दाहिनी ओर से मिलती है जबकि एक अन्य सहायक सिंधु बाई ओर से मिलती है। बेतवा नदी सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के निकट एक ऊंचा खड़ा जलप्रपात भालकुंड प्रपात भी बनाती है जो कि लगभग 38 मीटर ऊंचा है। पार्वती नदी। पार्वती नदी विंध्य कगार के उत्तरी ढाल से जो कि सीहोर जिले में है वहां से निकलती है। मध्य भारत पठार पर यह नदी बहती है और अंत में चंबल में मिल जाती है। कुंवारी नदी। यह नदी शिवपुरी पठान से निकलती है। भिंड जिले की लाहार तहसील से सिंध में मिल जाती है। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी इंदौर जिलों में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। यह देवास, उज्जैन जिलों में बहती हुई आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थल हैं जिसमें उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर विश्व विख्यात है। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव के समीप विंध्याचल से निकलती है। यह शाजापुर और नरसिंहगढ़ जिलों में बहकर राजस्थान से चंबल नदी में मिल जाती है। सिंध नदी। यह नदी सिरोंज के निकट से निकलती है।
इटावा जिले उत्तर प्रदेश के पास चंबल में मिल जाती है। केन नदी। केन नदी, यह नदी भी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई घने जंगलों को पार कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तवा नदी। तवा नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी सिवनी के परसवाड़ा पहाड़ से निकलती है, महाराष्ट्र की वर्धा नदी में मिलती है। वेनगंगा वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। GK 25 ट्रिक्स।